हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी का जो 2024 का वैकेंसी था उसका डीवी का जो प्रोसीजर है वो आज 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और कई जोन है जिसका आज से डीवी स्टार्ट हो जाएगा, कल अगले दिन से उनका मेडिकल होगा। और धीरे धीरे करके बहुत सारे जोन का जो डीवी का प्रोसीजर है, जो डेट है वो भी अनाउंस हो रहा है। अभी कुछ जोन का बाकी है, वो भी धीरे धीरे करके आ जाएगा। ये प्रोसीजर आज से शुरू हो जा रहा है। आज 13 तारीख है और कई जो जोन है उसकी प्रक्रिया जो है वो दिसंबर तक चलेगी। तो जहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं वहाँ पे डीवी और मेडिकल की प्रोसीजर जो है वो बहुत लंबा चलने वाला है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो एएलपी के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो रहे हों, चाहे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो रहे हों, चाहे ग्रुप डी में वो सेलेक्ट हो रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो लोग इससे पहले की वैकेंसी में भी अगर सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सबसे जो गंभीर समस्या होती है रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए, वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र ढूंढना। जितने भी लोग रेलवे वैकेंसी के थ्रू ज्वाइन होते हैं, रेलवे में जॉब पाते हैं, उसमें 80% लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर से दूर वाले डिवीज़न में, जोन में उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो अपने घर वापस आना चाहते हैं। जब से ही वो ज्वाइन होते हैं उसके बाद से वो लगातार म्यूचुअल के लिए प्रयास करते रहते हैं। कभी उनके पास समय नहीं होता है और अलग अलग ग्रुप्स में वो अपने डिटेल्स को भेजते हैं। कभी क्या होता है कि उस डिवीज़न में जा करके अपना नेम प्लेट पे लिख करके वो लोग चिपका के आते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट होता है। कभी ये आलस भरा होता है, कभी कभी ये भी होता है कि आप समय से अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं और आपको म्यूचुअल मिल जाना चाहिए था लेकिन वो कोई और म्यूचुअल उसको ढूंढ लेता है। ऐसे में बहुत सारी समस्याएं हैं। म्यूचुअल ढूंढना ये बहुत ही बड़ा हेडेक काम होता है। लगभग इसमें लोगों का 3-3 साल, 4-4 साल, 10-10 साल तक लग जाता है। इसमें वो लोग अपना परफेक्ट म्यूचुअल जो है नहीं पा पाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हैं या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, तो आप सुबह उठते होंगे और देखते होंगे कि एक ही बार में 20 मैसेज, 30 मैसेज ऐसे आ चुके हैं और आप ढूंढ रहे हैं उसमें कि कौन मेरी जगह आना चाहता है या फिर मुझे कहाँ जाना है, वो कौन ऐसा लड़का है जहां मुझे जाना है वो वहां का पोस्टेड है। इस तरह से ढूंढने में इतनी समस्या होती है। कॉन्टैक्ट डिटेल ढूंढना, 10-20 मैसेज इस तरह से देखते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अगले दिन सुबह उठते हैं और या फिर हो सकता है शाम में फिर से वही मैसेजेस बार बार रिपीट होते हैं, तो बार बार आप उसको देख नहीं पाते। एक समय ऐसा आता है कि आप उस ग्रुप में रहते तो हैं लेकिन आप कोई भी म्यूचुअल उसमें देखते नहीं हैं, ढूंढते नहीं हैं। इससे क्या होता है कि आप ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर क्या करते हैं, आप पोस्टर क्रिएट करते हैं, पोस्टर पे लिखते हैं, जाकर के उन लॉबियों में या फिर उन डिवीज़न में, उसके हेडक्वार्टर्स में जाकर के दीवारों पे चिपकाते हैं। वहाँ पे किसी को ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी की नज़र पड़ी तो पड़ी, अगर वहाँ से वो नहीं गुजरा है तो हो सकता है कि उसकी नज़र कभी ना पड़े और वैसे वैसे आपका साल भर 2 साल ऐसे में बर्बाद हो जाता है। ऐसे में मुझे कुछ लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है और ये मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर है इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं क्रिएट होने वाली है। आपको म्यूचुअल ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, द स्टूडेंट के पास एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें लगभग 11,000 के आसपास में लोग उसमें ऐड हुए हैं और वैकेंसी क्लियर होने के बाद मैंने एक और अलग इंडिविजुअल ग्रुप बना दिया। इसमें केवल म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिनको ज़रूरत है वो लोग उसमें ऐड हो जाइए। साथ ही साथ जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया है, डीवी है, मेडिकल है, उन सब चीज़ों के लिए मैंने एक अलग से एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप बना दिया। तो उसमें भी लगभग 2000 के आसपास में लोग ऐड हो चुके हैं। ये ग्रुप देखिए इसलिए बनाया गया था कि जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, साथ ही साथ अगर वो काम भी करते हैं वो लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, ग्रुप में जुड़ना एक समस्या का समाधान नहीं है। अगर सोच रहे होंगे लोग कि मैं ऐसे बहुत सारे ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के, लेकिन केवल उस ग्रुप में जुड़ने से क्या होता है कि उनको सही म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं मिल पाता है। ये मेरा आइडिया नहीं है। सबसे पहले आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइए। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ गूगल फॉर्म को लेकर के, उस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिए। हम लोगों ने, कई लोगों ने मिलकर के मुझे ये बताया कि इस आइडिया पे आप सर एक वीडियो बनाइए और उन्हीं लोगों ने मुझे आइडिया दिया है और मुझे लगा कि ये बहुत ही बेहतर है। इससे बहुत ज़्यादा काम आसान हो जा रहा है। लोगों की प्राइवेसी को भी मतलब उसमें रखा गया है कि किसी के कॉन्टैक्ट डिटेल या फिर ईमेल आईडी ये फिर ज़्यादा लोगों तक शेयर ना हो। देखिए, आप लोग बहुत सारे ऐसे ग्रुप में ऐड होंगे लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी शेयर करने से बचते हैं और बचना भी चाहिए। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि बचना चाहिए। आजकल क्या होता है कि आप एटीएम, जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के हो गया, लोन को लेकर के हो गया, ये क्या करते हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो कलेक्ट करते हैं और वो लोग भी ऐसे ग्रुप में जा करके ऐड हो जाते हैं जहाँ पे वो लोग आपके कॉन्टैक्ट ले करके और बार बार आपको फ़ोन करते हैं। हो सकता है आपके उस कॉन्टैक्ट का मिसयूज भी हो सकता है। अगर इस तरह के उनके पास एक कलेक्टिव डाटा रहता है, वहाँ पे लोग लिख करके रख लेते हैं। अगर हो सकता है वो किसी और के पास जा सकता है तो आपके साथ उस नंबरों के साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो सही लोगों के पास नंबर जा सके, इसका भी हम लोगों ने इसमें बहुत ही ध्यान दिया हुआ है।
अब देखिए आप लोगों को इसमें बेसिकली करना क्या होगा। सबसे पहले मैं अभी जो है एक लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक पिन कर दूंगा। एक गूगल फॉर्म है, इसमें मैंने सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है कि आपको अपना नाम भरना है, आपका ग्रेड पे भरना है, किस डिवीजन में आप काम करते हैं। अगर आपका अभी न्यू सिलेक्शन हुआ है तो भी उसमें ऑप्शन है कैसे उसको भरना। तो अभी मैं डेस्कटॉप पर जाकर के वो सारी चीज़ें कैसे भरना है उसको मैं वहाँ पर बता दूंगा। अब देखिए उसका एडवांटेज क्या है, उसका क्या क्या फ़ायदा होगा। ये फॉर्म जब आप सबमिट कर देंगे, फिल कर देंगे, जितने भी लोगों को म्यूचुअल की ज़रूरत है, कहाँ आपको जाना है, वो सब चीज़ इसमें डिटेल में मेंशन किया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है। लेकिन जिनको ज़रूरत है वही लोग उस फॉर्म को फिल करें। तो इस गूगल फॉर्म में लगभग मेरे पास 1000 से ऊपर का डाटा अभी कलेक्ट हो चुका है और 1000 से तक लोगों ने इसमें फिल कर दिया है। अब इस फिल करने वाला जो डाटा है उसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद से मैं हर 2 दिन पे 3 दिन पे एक कंबाइंड पीडीएफ जो है वो इसमें मैं ग्रुप में अपलोड करूंगा। जो टेलीग्राम का ग्रुप मैं दिया हुआ हूं, जो द स्टूडेंट का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं नीचे दिया हूं, उसी ग्रुप में ये पीडीएफ अपलोड होगा। किसी और ग्रुप में आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर किसी और ग्रुप में अगर आप जुड़ते हैं ऐसे, अगर वो ग्रुप जेन्युइन नहीं है, किसी का भी हो सकता है, क्योंकि अभी क्या हुआ कि जैसे सिलेक्शन हुआ है, कुछ लड़के मुझे बताने लगे कि कुछ लोग बैंक वाले हैं या फिर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने वाले लोग क्या हैं कि वो अपना अलग से ग्रुप बना रहे हैं या फिर ग्रुप में घुस करके वो लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, डिटेल ले रहे हैं। ऐसा 2-3 लोगों के ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है कि एम्प्लॉय के पास डिटेल्स जा रही हैं। कोई हो सकता है कि अगर आपने उस ग्रुप में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिया है और उस पर कोई ये फ़ोन करके आपसे कहता है कि मुझे म्यूचुअल के तौर पे आना है और वो आपसे कुछ पैसे की डिमांड करता है या मांगता है, तो ऐसे में क्या है, इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। तो इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की है। जैसे क्या होगा, कुछ लड़के होंगे केवल जो एनईआर से एनआर में जाना चाहते होंगे, तो एनआर की जब लिस्ट में आप जाएंगे, एनआर वाले कॉलम के आसपास में जाएंगे, तो पूरा एनआर में जाने वाले लड़कों की संख्या एक जगह आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में क्या होगा कि आप 10 मिनट में ही जितने भी लड़के जो एनआर में जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एनआर में जाना चाहते हैं या फिर आप एनआर के हैं कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप अपने जोन में बुलाने वाले लड़कों को पहले ढूंढेंगे कि कौन आपके जोन में जाना चाहता है। तो फिर उन लड़कों को आप तुरंत वहां से फिल्टर कर सकते हैं। कंट्रोल एफ से जा करके फाइंड करके उस पीडीएफ में आप अपने जोन में डिजायर्ड जिनका भी रिक्वायरमेंट है वहां पे जाने के लिए, वो आप वहां पे ढूंढ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस गूगल फॉर्म को कैसे हमें फिल करना है। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा भी है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र फॉर एएलपी, सीनियर एएलपी और लोको पायलट। मतलब अगर आप पहले के भी ज्वाइन हैं, 7 साल 8 साल या पुराने आप हो गए हैं, वो लोग भी अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं। साथ ही उनका भी डिटेल उस पीडीएफ में शो करेगा, जिससे हो सकता है कि आप जहाँ पे हैं कोई लड़का आपकी जगह पे जाना चाहता है तो आपको वो कांटेक्ट करेगा। सबसे पहले देखिए इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, मैंने कमेंट में भी उस लिंक को पिन कर दिया हुआ है। आप इस लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे, ये फॉर्म आपका खुल के ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ फिल द फॉर्म करेक्टली। मतलब जो भी फॉर्म इसमें दिया गया है आप उसको करेक्टली फिल करिएगा, जिससे क्या हो कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे आप काम करते हैं, आपका नाम क्या है। दूसरे नंबर पे हमने पॉइंट लिखा हुआ है कि फाइंड योर म्यूचुअल पार्टनर इन प्रोवाइडेड पीडीएफ फ्रॉम टेलीग्राम। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, उस ग्रुप में आप ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के सबसे पहले आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि पीडीएफ वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, पूरा डिटेल वहीं पे मिलेगा। सबसे पहला यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे योर नेम, यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा। जैसे मैं एक फॉर्म भर के आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूरज, ठीक है। पूरा नाम आप डालिएगा, सूरज सिंह चाहे जो भी है, आप पूरा नाम यहाँ पे डालिएगा। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है कि योर पोस्टिंग कैटेगरी। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, यूआर हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी बिलोंग करती है। ओबीसी को जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है वो सेलेक्ट हो चुका है। आप अगर ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, आप उसको क्लिक करिएगा, वो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सारे डिवीजन में जो सेम कैटेगरी रहती है उसी में म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो लोग अलाउ करते हैं। तो इसको भी इस फॉर्म में इसीलिए डाला गया है कि आपको अपनी कैटेगरी में म्यूचुअल ट्रांसफ़र ढूंढने में भी दिक्कत ना हो। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि आपको फ्यूचर में कहीं भी चिपकाने की ज़रूरत, किसी ग्रुप में जुड़ने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर अगर आप जुड़े भी हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ने की, बार बार पूरा चैट आप 100-150 पढ़ रहे हैं और फिर से अगले ही दिन फिर से वही सारा पोस्ट पढ़ रहा है। तो इस सब से छुट्टी पाने के लिए आपको ये काम करना होगा और इससे आपको सहूलियत होगी।
नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम है कि योर डिजिग्नेशन एएलपी हैं, सीनियर एएलपी हैं कि लोको पायलट हैं, ये आपको भरना है। तो जैसे आप चूज पे क्लिक करेंगे, एएलपी, सीनियर एएलपी और लोको पायलट। अगर आप लोको पायलट गुड्स हैं, मेल हैं, पैसेंजर हैं, जो भी हैं, आप एलपी पे ही क्लिक करेंगे क्योंकि वो 4200 पे ग्रेड का होता है। तो एएलपी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अभी आप नए ज्वाइनिंग है तो आप एएलपी पे भर दीजिएगा। यहाँ पे ग्रेड पे में देखिए, यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन दिया हुआ है कि 1900, 2400 और 4200। अगर आप सीनियर एलपी होंगे तो 2400 पे जाएंगे। अगर आप लोको पायलट गुड्स हैं, पैसेंजर हैं, मेल हैं, तो आप 4200 पे ग्रेड को क्लिक करेंगे। अगर आप अभी नई नई ज्वाइनिंग किए हुए हैं या फिर अभी आपका 2400 पे ग्रेड नहीं हुआ है, सीनियर एलपी नहीं बने हैं, तो आप 1900 को यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अब करंट पोस्टिंग जोन पे आप जाएंगे तो करंट पोस्टिंग जोन में सभी यहाँ पे जोन के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई लड़का है एनईआर में पोस्टेड है या फिर एनआर में पोस्टेड है, चलिए मान लेता हूँ मैं एनआर में पोस्टेड है, तो एनआर को मैंने क्लिक कर दिया। अब करंट पोस्टिंग डिवीजन, करंट पोस्टिंग डिवीजन, सभी डिवीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप अपना डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लड़के हैं जो अभी ज्वाइन किए हैं, उनका डिवीजन अलॉटेड नहीं हुआ है, तो सबसे ऊपर भी मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि डिवीजन नॉट अलॉटेड। तो अगर मैं नई ज्वाइनिंग हूँ तो डिवीजन नॉट अलॉटेड पे क्लिक कर दूंगा। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में शो होंगी कि डिवीजन जिसका नॉट अलॉटेड लिखा रहेगा, तो लोग समझ भी जाएंगे कि ये नई भर्ती वाला लड़का है, अभी इसका डिवीजन अलॉट नहीं हुआ है, ट्रेनिंग के बाद डिवीजन अलॉट होता है। ठीक है, तो आप डिवीजन नॉट अलॉटेड लिख दीजिएगा। अगर आपका डिवीजन अलॉट है तो कोई एक ही डिवीजन आपका सेलेक्ट होगा, क्योंकि आप मल्टीपल डिवीजन में तो काम कर नहीं रहे हैं, एक ही डिवीजन में आप काम कर रहे होंगे जो अगर पहले से ज्वाइन है तो। अब यहाँ पे आते हैं योर डिजायर जोन, किस जोन में आप जाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि यू कैन चूज मोर देन वन, एक से ज़्यादा जोन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप 4, 5, 6 ऐसे जोन आप सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसा मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक 3 ही करिएगा, या फिर एक तो आपको करना ही करना है। तो 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आप खुद ही कन्फ्यूज होंगे कि कहाँ आपको जाना है। अगर कोई आपका भी डिटेल देखता है तो आपका देखेगा डिजायर में आप एनआर भी डाल रहे हैं, एनईआर भी डाल रहे हैं, डब्ल्यूसीआर भी डाल रहे हैं, तो मल्टीपल आप डालेंगे तो आपको खुद भी अपना म्यूचुअल ढूंढने में समस्या होगी। तो कोशिश करिए कि 1, 2, 3, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो अगर मैं मान लीजिए ऊपर मैंने भरा है कि मैं एनआर में काम करता हूँ, तो अगर मैं जाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एनईआर में जाना चाहता हूँ, तो एनईआर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर कोई एनईआर का नहीं भी मिलता है, एनईआर के आसपास का कोई अगर लड़का मिल जाता है तो ठीक है, तो उसको भी मैं डाल देता हूँ। चाहे मान लीजिए कि अगर मैं एनसीआर को डाल देता हूँ, चलिए ठीक है, एनसीआर को डाल दिया, तो 1 से 2, 3 ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा पीडीएफ में आपका शो होगा। इसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि यू डिजायर डिवीजन, मतलब किस डिवीजन में आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि यू कैन चूज मोर देन वन, मतलब आप डिवीजन भी एक से ज़्यादा चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इफ़ वांट एनी डिवीजन चूज एनी डिवीजन इन सेलेक्टेड डिजायर जोन, मतलब जो अभी आपने जोन सेलेक्ट किया हुआ है उसमें से आप चाहते हैं कि किसी भी डिवीजन में मेरा हो जाए, बस मैं वहाँ जाना चाहता हूँ उस जोन में। तो आप यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर दीजिएगा एनी डिवीजन इन सेलेक्टेड डिजायर जोन, मतलब उसमें से कोई भी डिवीजन रहेगा मेरे को चलेगा, उस जोन में मुझे बस जाना ही जाना है, तो वहाँ पर वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिवीजन भी मेरी प्रायोरिटी में है, तो आप उस डिवीजन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप प्रयागराज सेलेक्ट कर लीजिए एनआर में, एनईआर में अगर आप आना चाहते हैं तो चलिए ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे लखनऊ डिवीज़न डाल देता हूँ। अगर आप इसके अलावा भी डालना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग होंगे बनारसी जाना चाहते हैं, तो बनारसी को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें भी आप कोशिश करिए कि 3-4 से ज़्यादा मत डालिए, अधिक से अधिक 2 से 3 ही डालिए। तो इतना आपने डाल दिया। इसके बाद से आपका जो ऑप्शन है ये है कॉन्टैक्ट नंबर का। तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको भरना है, अपना करेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा। कोशिश रखिएगा आप कि पर्सनल ना होकर के, अगर आप दूसरा सिम है तो उसको डाल दीजिए, नहीं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे इसको डाल दीजिएगा, जरूर डालिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है ईमेल आईडी, इसी दोनों चीज़ों पे वो लोग कांटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होंगी पीडीएफ में हाइड रहेंगी। हाइड इसलिए मैं रख रहा हूँ कि देखिए उस ग्रुप में ये वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, और मैं चाहता नहीं हूँ कि एक ही साथ एक ऐसा पीडीएफ लोगों के पास चला जाए कि सभी लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल उसमें शो हों। ये बहुत ही गंभीर समस्या हो जाएगी, इसलिए कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी पीडीएफ में शो नहीं करेगा। पहले आप देखिए कि कौन कौन से जोन में आपको जाना है, डिजायर वाले लड़के मुझे देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अपना डाटा जरूर इसमें फिल करके भरिएगा। मैं चाहता हूं कि जितने अधिक से अधिक लोग हैं जो म्यूचुअल जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि 80% जो रेलवे एम्प्लॉई है अपने घर के आसपास में जाना चाहता है, तो ये एएलपी को लेकर के सबसे पहले शुरुआत की गई है। इसके बाद से हम लोग टेक्नीशियन पे काम करेंगे, ग्रुप डी पे भी काम करेंगे, और जेई वाले लोगों को भी हम लोग काम करेंगे। एनटीपीसी के थ्रू जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनको भी उन पर भी हम लोग ऐसा बनाएंगे। तो अपना एक प्लेटफॉर्म है, मैं चाहता हूँ सभी को ये सुविधा मिले। साथ
ही साथ इसमें प्राइवेसी का भी ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि फॉर्म को अधिक से अधिक जितने भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं इसको भरिए और इसको भर करके सबमिट करिए। मैं 2 दिन बाद ग्रुप में इसका कंप्लीट जो पीडीएफ है वो एक कंपाइल करके अपलोड करूँगा। वहाँ पे आपको अपना जो डिज़ायर है, आपको जहाँ जाना है, उस लड़कों की लिस्ट भी वहाँ आपको एक ही लाइन में आपको देखने को मिल जाएगी। जब पीडीएफ में अपलोड करूँगा तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा कि कैसे पीडीएफ में आपको चीज़ों को देखना है। तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी इसको फिल करके सबमिट कर दीजिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। केवल फॉर्म फिल करने से आपको जानकारी नहीं मिल जाएगी, आपको पीडीएफ भी देखना होगा। केवल एक पीडीएफ में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।